मेरी कोख में पलने वाली मेरी सपनों की रानी, मेरी बेटी, मैं दुनिया की शायद पहली बदनसीब माँ हूँ कि तेरे जन्म से पहले मुझे तेरे लिए एक दुख दर्द भरा पत्र लिखना पड़ रहा है। बेटी, मैं अपने जिंदगी से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। बेटी, मुझे तुझे जन्म देने के बाद यदि मेरी जिंदगी रही तो शायद तुझे इस पत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी रही तो मैं खुद ही एक पत्र हूँ। ज़िंदगी कोरे कागज़ की तरह है। समय के अनुसार उस ज़िंदगी के कोरे कागज़ पर दुनिया को अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखनी ही पड़ती है। मौत का कोई समय नहीं, एहसास होने पर हम सभी मौत से बचने का लड़कर सिर्फ प्रयास करते हैं। विजय जिंदगी की होगी या मौत की, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी जिंदगी की सांसें कुछ पल के लिए बाकी है। मुझे एहसास होता है कि मैं कुदरत तो नहीं, मगर ये जानती हूँ कि तुझे जन्म देने के बाद मेरी जिंदगी शायद 2-4 साल जिंदा रहे या ना रहे, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है। जितना गर्व मुझे तुझे जन्म देकर मरने का नहीं है, उससे ज्यादा तेरे पिता के कातिल नियत का गम है। मेरी को किसी बेटी के भ्रूण हत्या के कलंक से बच गया तो मैं अपने इस नारी जीवन के अंत के रूह को भगवान को दिखाने में अपने आप पर गर्व करूंगी। लोरी की जगह दुख दर्द भरा पत्र लिखने के लिए तुम्हारी माँ अपनी बेटी से माफी मांगती है। मुझे विश्वास है मेरी बेटी मुझे माफ जरूर करेगी। बेटी, बात उस समय की है जब तुम मेरी गोद में 3 माह की होकर अपनी जिंदगी की सांसों के साथ अदृश्य जिंदगी जी रहे थे। उसी दौरान तेरे पिता ने मुझसे एक दिन कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है। तुम्हारी और तुम्हारे कोख में पलने वाले बच्चे के सेहत के बारे में चेकअप करा के पता लगा लें। कोई कमी होगी तो डॉक्टर से दवा ले लेंगे। बेटी, मैं खुशी खुशी तेरे पिता के साथ तैयार होकर डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी मैं नहीं जानती। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद तेरे पिता अजीब किस्म से खोए रहने लगे। मैं पूछती कि क्या बात है, आप खोए से क्यों रहते हैं, मगर तेरे पिता को कोई जवाब नहीं देते थे। एक रात तेरे पिता ने मुझसे कहा, वसुंधरा, तुम्हारी कोख में क्या है? मैंने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, बेटी, ये सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गई और बोली, घर में पहले देवी आ रही है, दूसरी बार घर में देवता बेटा बनकर आएगा। तभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि तेरे पिता ने गुस्से से चिल्लाकर बोले, चुप, जो मैं कहता हूँ उसे पहले ध्यान से सुन। ये कन्या इस दुनिया में जन्म नहीं लेगी। इतना सुनते ही बेटी, फिर मैंने भी थोड़ा गुस्से से बोली, क्यों नहीं, हमारी बेटी इस दुनिया में जन्म लेगी। तेरे पिता बोले, मैं अपनी छोटी सी कमाई में तेरे बेटी को पालूंगा कि दुनिया के दरिंदों से इसकी हिफाजत करूंगा। घर में बैठे बैठे दुनिया में क्या हो रहा है तू क्या जाने। अखबारों में रोज दरिंदगी की कहानी रोज छपती रहती है। दुनिया में कुछ लोग इतना गिर चुके हैं कि अपनी दरिंदगी की हवस को पूरा करने के लिए समाज को और कानून को ठोकर मारकर उन बच्चियों की जिंदगी से
अप्राकृतिक खेल खेल जाते हैं, जो अभी सिर्फ एक कली के समान है। किसी तरह अगर बच्चियां दरिंदों की नज़र से बचाते फूल बन गई तो पता नहीं किस कली और ऊंचे में आबरू लुटेरा और दरिंदा भूत जैसा पागल होकर उन बच्चियों का अपहरण करके उनकी पाक आबरू को अपनी दरिंदगी हवस का शिकार बनाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। और अगर आबरू लूटने वालों दरिंदों की हवस का शिकार बनने से अगर बच्चियां बच गई तो सबसे बड़ा दरिंदा दहेज मांगने वाला उस बच्ची की ख्वाबों की दुल्हन बनाने की हसरत को और जिंदगी बर्बाद करने को लुटेरों की तरह खेल खेलने के लिए तैयार बैठा है। मैं अपने पूर्वजों की रीति रिवाज छोड़ नहीं सकता और अपनी बेटी को किसी की दुल्हन बनाने के लिए मैं दहेज मांगने वाले दरिंदों के आगे हाथ जोड़कर भीख नहीं मांग सकता। जब हमारी दुनिया में कली और फूल रूपी बच्चियों के साथ दरिंदों के द्वारा कुछ जब अनहित होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही बेटियों के साथ हुआ। दुनिया की सारी बच्चियों में मुझे अपनी बेटी ही नजर आती है, इसलिए तेरी कोख में पलने वाली इस बच्ची को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप समझता हूँ। दुनिया में जब मेरी कोई बेटी ही नहीं होगी तो ये दुनिया के दरिंदे मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। कल तुझे मेरे साथ उसी डॉक्टर के यहाँ चलना है और इस गर्भ का गर्भपात करवाना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बेटी, तेरे पिता की बात सुनकर मैं गुस्से से पागल होकर बोली, कुदरत के बनाए नर नारी का प्राकृतिक खेल खेलने से पहले क्या आप नहीं जानते थे कि अंजाम कोई कन्या भी हो सकती है? आपने मेरे साथ छल कपट कर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। आपकी नीयत इतनी घटिया और खोटी हो जाएगी मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, मगर आज मुझे आप में अपनी ही बेटी का कातिल चेहरा मुझे नजर आ गया। आप भी सुन लो, मेरी बेटी इस दुनिया में ग्रीन और हरियाली बनकर जन्म लेगी और कुदरत की मौत या अपनी इच्छा मृत्यु पाकर इस दगा करने वाली दुनिया से अलविदा कहकर कूच करेगी। यदि मैं अगर उसके साथ जिंदगी जी सकी तो मेरी बात सुनकर तेरे पिता ने कहा, इस कन्या के साथ तुझे भी मार कर दफन होना पड़ेगा। जब तू ही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो तेरी ये बेटी कहाँ जन्म लेकर इस दुनिया में मुझे डसने के लिए रहेगी, जो मेरे लिए किसी श्राप से बढ़कर है। बेटी, तेरे पिता को मैं गलत नहीं कहती। उनकी सोच दुनिया के दरिंदों से बहुत डर गई थी। उनका खूनी चेहरा और मंशा देखकर मैं तुम्हें मारने के लिए हाँ कर दी और सुबह होने से पहले मैं तेरे पिता का घर छोड़कर भागकर अपने मायके तेरे ननिहाल अपनी माँ के घर चली आई। उसके बाद तेरे पिता से मुलाकात और बातचीत दोबारा फिर कभी नहीं हुई। अपनी बूढ़ी माँ और अपाहिज छोटे भाई के साथ मायका में जिंदगी गुजारने लगी।
ग्रीन बेटी दुनिया में ऐसी जिंदगी जीना कि तेरे पिता की नफरत और श्राप भरी जो सोच है वो सच न साबित होने पाए। और अगर मेरी कोख में तू बेटी नहीं बेटा है तो उस बेटा से इतना जरूर कहूँगी कि दुनिया का किसी भी प्रकार का परिंदा न बनना, दुनिया का किसी भी प्रकार का दरिंदा न बनना। जीवन संगनी के रिश्ते के बाद दुनिया की सारी नारी जाति की छवि में अपनी माँ और बहन की ही छवि देखते देखते कुदरत की मौत मरकर इस दुनिया से अलविदा कहकर कूच करना। तुम्हारी माँ की कोख और गोद का इस दुनिया की तरह अपनी इस अदृश्य जिंदगी में तुम्हारे रूह को अपनाने का इंतजार मुझे क़यामत तक रहेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अभी देखा नहीं क्योंकि पत्र लिखते वक्त तुम मेरी कोख में पल रहे हो। इस वक्त मैं तुम्हें अपनी ममता भरी ख्वाबों में ही देख पा रहे हैं। सदमे और बीमारी ने मेरी जिंदगी को खोखला कर दिया है। तुम्हारी बदनसीब माँ।